Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है। तीनों कृषि बिल वापस लेने की किसानों की मांग नहीं मानने पर अब किसान कल भारत बंद करेंगे और किसानों के इस भारत बंद को मिला है विपक्ष का साथ। छिड़ गई है सियासी जंग। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर गए। सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, किसानों के कंधे पर सियासी बंदूक चला रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, बेपेंदे वाले लोटे की राजनीति कर रहा है विपक्ष। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पेंदे लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। समाजवादी पार्टी ने हर जिले में दरअसल किसान यात्रा निकालने की अपील की थी। अखिलेश यादव किसान यात्रा में शामिल होने कन्नौज के लिए निकले, घर से बाहर निकले, पैदल चलने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। अपने घर के आगे ही धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने 2019 में कृषि कमेटी में इन बदलावों का समर्थन किया था। जो आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी का समर्थन है। जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, किसानों की हर मांग जायज है। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए सरकार को घेरा। कहा, सरकार किसान विरोधी है, हम उनके साथ खड़े हैं। भारत बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। इसीलिए सरकार राजहट छोड़े, राजधर्म निभाए और किसानों की मांगों को मानने का काम करे। सरकार ने विपक्ष को उसकी नीयत पर घेरा। कांग्रेस की कलाबाजी को उनका दोहरा चरित्र साबित करने में लग गए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद। शरद पवार की पुरानी चिट्ठी दिखाकर कहा, आप तो मंडी व्यवस्था खत्म करने वाले थे, फिर ये किसानों के बहाने सियासी डोज क्यों? आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे। तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते। ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपीए की सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। इधर आंदोलन की जमीन पर 12वें दिन अरविंद केजरीवाल की सियासी एंट्री हुई। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। कहा, किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। सरकार ने केजरीवाल से पूछा कि आपने तो गजट नोटिफिकेशन के साथ कृषि कानून लागू भी कर दिया था, ये दिखावा क्यों? कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ पार्टियां माहौल खराब करना चाहती हैं। बंद का समर्थन अराजकता फैलाने के बराबर है। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। कहीं लंगर तो कहीं बादाम पीसकर जमे रहने के लिए तैयारी हो रही है। मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। सरदाई बनाई जा रही है। ये बादाम है और खसखस और काली मिर्च के साथ ये इनको घोट करके लोगों को पिलाई जाती है। और युद्ध के समय भी इनका मानना है कि उस टाइम जो युद्ध लड़ने जाते थे उनको पिलाई जाती है, ताकि और सर्दी का मौसम उसमें गर्मी और ताकत, एनर्जी मिलती। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी लगवाकर गर्मियों तक प्रदर्शन में डटे रहने की तैयारी कर ली है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये एक
पूरी तरह से बदलाव करके ट्रैक्टर बनाया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें नई जमाने की वो जोड़ी गई हैं। हम आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ले जाते हैं। एयर कंडीशन की भी व्यवस्था है, पूरा यहाँ पर एयर कंडीशन लगाया गया है। वहीं किसानों के भारत बंद को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दिया है, जिसमें साफ निर्देश है कि कल का आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से हो, अप्रिय घटनाओं पर रोक लगे।